हेलो दोस्तों। आज हम समतल और वक्रतल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं समतल और वक्रतल क्या होता है। समतल और वक्रतल समझने से पहले हम समझते हैं तल क्या होता है। तल, जिसको इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। सरफेस सभी ठोसों में सभी ठोसों में जो सतह सभी ठोसों में जो सतह होती है उसे तल कहते हैं। उसे तल कहते हैं। तल, जिसको इंग्लिश में सरफेस कहते हैं, सभी ठोसों में जो सतह होती है उसे तल कहते हैं। अब तल में दूसरा अगला पॉइंट देखेंगे। परिवेश में उत्पन्न सभी वस्तुओं में तल होता है। तल होता है। परिवेश में जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, सभी वस्तुओं में क्या होता है? तल होता है। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए। अलमारी हो गई, कमरे की दीवार हो गई, पेन आदि। तो अलमारी हो गई, कमरे की दीवार हो गई, पेन हो गई, कोई भी वस्तु हो तो सभी वस्तुओं में क्या है? तल पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं तल। तल को एक दूसरा नाम क्या कहते हैं? पृष्ठ। तल अथवा पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? तल को एक नाम पृष्ठ भी कहते हैं। तल अथवा पृष्ठ के प्रकार तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल और दूसरा वक्रतल। वक्रतल तो पहला होता है समतल और दूसरा क्या होता है? वक्रतल होता है। तो पहले समझते हैं समतल क्या होता है। समतल, जिसको इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। प्लेन सपाट पृष्ठ को सपाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैट। सपाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैट। सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं। समतल, जिसको इंग्लिश में प्लेन कहते हैं,
तो सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं। सपाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में किताब हो गया, कक्षा का श्यामपट्ट हो गया, कक्षा का श्यामपट्ट हो गया, मेज हो गया, फर्श आदि, ये सब क्या होते हैं? सपाट होते हैं, प्लेन होते हैं। किताब हो गया, कक्षा का श्यामपट्ट हो गया, मेज हो गया, फर्श हो गया आदि, ये सब वस्तु में समतल होती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं समतल का गुण क्या क्या है। समतल के गुण, समतल के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन। तो समतल के गुण क्या क्या हैं? तो इसमें पहला देखते हैं, पहला का नंबर, दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से अनंत समतल खींच सकते हैं। तो समतल के गुण में, प्रॉपर्टी या प्लेन में पहला क्या है? दो बिंदुओं से अनंत समतल खींच सकते हैं। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, तो इससे अनंत समतल खींच सकते हैं। देखिए, एक समतल ऐसे खींच सकते हैं, 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 एक समतल ऐसे खींच सकते हैं। तो दो बिंदुओं से अनंत समतल खींच सकते हैं। ठीक, तो दो बिंदुओं से अनंत समतल खींच सकते हैं, यह आपका पहला गुण है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा गुण। तो दूसरा गुण है तीन असंरेखीय तीन असंरेखीय बिंदुओं से तीन असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक समतल खींच सकते हैं, एक समतल खींच सकते हैं। तीन असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक समतल खींच सकते हैं। असंरेखीय मतलब क्या होता है? असंरेखीय मतलब होता है तीन बिंदु एक रेखा में न हो। असंरेखीय मतलब होता है कि तीन बिंदु, तीन असंरेखीय बिंदु, क्या तात्पर्य है कि तीन बिंदु एक रेखा में न हो। ठीक, तो जैसे हम देख लीजिए, तीन बिंदु कौन से? एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है। तो तीन बिंदुओं से केवल एक ही समतल खींची जा सकती है। देखो, तीन बिंदु से केवल एक ही समतल, देखिए, केवल एक ही समतल खींची जा सकती है। या तीन बिंदु ये हो गए, तो तीन बिंदु से बस एक ही समतल ये खींची जा सकती है। अब तीसरा देखेंगे पॉइंट। समतल में एक बिंदु से जाने वाली, समतल में एक बिंदु से जाने वाली
असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए कोई समतल में एक बिंदु है, एक बिंदु ओ है, ठीक, एक बिंदु ओ है, तो इससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। इधर से भी खींची जा सकती हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो इससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समतल में एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु, ये एक बिंदु है, तो समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे। समतल सभी दिशाओं में, समतल सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला होता है। असीमित रूप से तो समतल, समतल में, समतल सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला होता है। जो समतल होता है वो सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में असीमित मतलब अनंत रूप से फैला रहता है। अगला पॉइंट देखेंगे। समतल में स्थित दो बिंदुओं से समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा, एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है। समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देख लीजिए, ये दो बिंदु हैं, तो इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए बिंदु P और Q है, ठीक। समतल में स्थित दो बिंदुओं से केवल एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो समतल में कोई दो बिंदु है, तो इससे सिर्फ एक ही रेखा, देखिए सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब देखते हैं वक्रतल क्या होता है। वक्रतल जिसको इंग्लिश में कहते हैं वक्रतल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस। कर्व सरफेस। अब वक्रतल क्या होता है? वक्र माने क्या होता है? घुमावदार, ठीक। घुमावदार तल को, घुमावदार तल को वक्रतल कहते हैं। घुमावदार तल को वक्रतल कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में ग्लोब, गेंद हो गया, लोहे का पाइप आदि।
तो वक्रतल, जिसको इंग्लिश में कर्व सरफेस कहते हैं। तो वक्र माने क्या होता है? घुमावदार। तो घुमावदार तल को वक्रतल कहते हैं। जैसे देखिए ग्लोब होता है, ग्लोब क्या होता है? घुमावदार होता है। गेंद जो होता है वो भी घुमावदार होता है, और लोहे की पाइप भी होती है, घुमावदार होती है। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो समतल और वक्रतल दोनों होती हैं। जैसे चौक मान लीजिए, चौक है तो इधर देखिए, इधर कर्व रहता है, घुमावदार रहता है, लेकिन ऊपर क्या रहता है? समतल रहता है। और जैसे ग्लास देख लीजिए, ग्लास भी देखिए घुमावदार रहता है, कर्व रहता है, लेकिन ऊपर सरफेस में देखिए ऊपर क्या होता है? समतल रहता है। अब पेन देख लीजिए, पेन देख लीजिए, ये भी घुमावदार है, लेकिन ऊपर क्या है? ये समतल रहता है। तो ये सब वस्तुएं क्या है? समतल और वक्रतल दोनों के ही उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।